हम पढ़ा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग प्रोनाउन है। जैसा कि इसके पहले नाउन हम पढ़ा चुके हैं, नाउन के बारे में पूरी तरह से बताया जा चुका है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताए जा चुके हैं उसके पहले। और प्रोनाउन के बारे में जो बात हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, जब हम भाषा के बारे में बात करते हैं, ग्रामर को गहराई से समझने की बात करते हैं या सोचते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत दूसरा भाग प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन की समझ जिसको जितनी ज़्यादा अधिक होगी वो ग्रामर के बारे में उतना ही अधिक जान पाएगा और समझ पाएगा। ग्रामर की गहराइयों में जाने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच एक पहला टूल्स है जिसके हम अच्छी तरह से समझ लें तो संभवतः बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। तो इसीलिए प्रोनाउन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा को जानने के लिए अंग्रेज़ी की गहराइयों को उसके पार्ट या हिस्से के अंतर्गत जाना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए विद्यार्थियों को ये जानना बहुत आवश्यक है। जबकि ये हम बहुत सामान्य स्तर पर ये 9th और 10th के बच्चों के लिए ग्रामर के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि उन्हें उनकी समझ विकसित हो सके। तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, देम आदि, इसका प्रयोग नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। नाउन की पुनरावृत्ति का मतलब है जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता इत्यादि के स्थान पर हम ही, सी, इट, दे का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। ही हेल्प्स पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। इसलिए राम का प्रयोग हम बार बार न करके यहाँ पर ही का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ ही शब्द लिखा है, इसके नीचे अंडरलाइन है। उसी तरह से सीता इज हिज वाइफ, सीता उसकी पत्नी है। सीता, अब सीता के स्थान पर सी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो इसलिए सी ही के स्थान पर, सीता के स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है। तो इसी यही नाउन के स्थान पर प्रोनाउन है। यानी नाम के बार बार न प्रयोग करने के अवस्था में यदि प्रोनाउन का जो प्रयोग ही, सी, इट, दे का करते हैं वो नाम के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। जबकि प्रोनाउंस के कई भाग, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के तमाम भाग हैं, कई भाग हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। जैसे लिखा है इसमें पर्सनल प्रोनाउन, पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम है। प्रोनाउन के इतने भाग हैं, और वैसे इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो भाग में है। जैसे लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे शब्द आते हैं। जैसे आई एम ए बॉय और सी इज ए गर्ल, मैं एक लड़का हूँ, वह एक लड़की है। तो आई का संबंध जो यहाँ पे हो रहा है वो एक लड़के से है, और सी का जो संबंध हो रहा है वह एक लड़की से है। तो जानवरों तथा वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग आप करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से निम्नलिखित 3 प्रकार के पर्सन का बोध होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी आते हैं, आई और वी का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में यू आता है जो आप प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे इत्यादि सभी आते हैं। राम, श्याम, मोहन, ये सब थर्ड पर्सन में ही माने जाते हैं। यहाँ पे इसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पे ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया, तो जिसका प्रयोग हम ग्रामर में करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही है संकेतवाचक प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, तो वे
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज शब्द आते हैं। और इस तरह से दीज दोज जो शब्द आते हैं, दिस एक वचन के लिए है और दैट बहुवचन के लिए, दैट जो है दूर की वस्तुओं के लिए है। दिस और दैट दोनों ही जो हैं वो एक वचन के ही अंतर्गत आते हैं। दिस का जो संबंध है नज़दीक की वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और दैट का जो संबंध है एक वचन के अंतर्गत दूर की वस्तुओं के संकेत के लिए किया जाता है। और दिस का ही बहुवचन जो होता है दीज होता है और दैट का जो बहुवचन होता है वो दीज होता है, दोज होता है। जैसे कि यहाँ पर दिस का दीज लिखा है और दिस का बहुवचन दीज और दैट का बहुवचन दोज। जैसे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, तो यह नज़दीक की वस्तुओं के लिए संकेत कर रहा है। दैट इज ए बॉय है तो दैट दूर की वस्तु के लिए संकेत कर रहा है। इसीलिए दीज दीज वेयर डॉग्स, वे कुत्ते थे, तो दीज जो शब्द है वो बहुवचन के लिए है और नज़दीक की वस्तुओं के लिए बहुत सारी वस्तुओं के बहुत सारे जानवरों के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी वस्तु के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। दोज का जो प्रयोग होता है जो दैट का बहुवचन है, दोज बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे 2000 डॉग्स हो जाए, 2000 माई चेयर्स हो जाए, तो इस तरह से जो दोज होता है वो बहुवचन में प्रयोग होता है और दूर की वस्तु के लिए प्लूरल नंबर में इसका प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया भी है। इसके बाद है तीसरा नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत व्हिच, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हु, हाउ शब्द आते हैं। जैसे ये प्रश्न इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो हैं, ये सारे जो शब्द हैं, ये लिखे हुए जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, इन प्रश्नवाचक शब्दों को जब हम ध्यान देते हैं तो हमें इन शब्दों का कुछ विशेष अर्थ निकलता है। व्हाट का जो अर्थ निकल रहा है, व्हाट से के मतलब है कि हमें यदि कुछ जानना समझना हो, जैसे कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु का संबंध व्यक्तियों के लिए होता है, जैसे कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर का प्रयोग स्थान के लिए होता है, जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हेन का जो प्रयोग होता है समय के लिए होता है, जैसे कहें कि व्हेन डिड यू गो, तब तुम कब गए। तो इस तरह से व्हेन का प्रयोग समय के लिए। हुज का जो प्रयोग होता है किसका है, किसकी से संबंध है। होम का वो ऑब्जेक्ट है, हु का ऑब्जेक्ट होम है, ये भी व्यक्तियों की तरह से व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। हाउ शब्द, जैसे हाउ शब्द आता है ये हाल चाल के लिए भी हो सकता है, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। या हाउ संख्या के लिए जानते हैं, हाउ मैनी बॉयज आर इन देयर इन योर क्लास, तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से हाउ का जो प्रयोग है ये संख्या के लिए, मात्रा के लिए, हाल चाल के लिए, जानने के लिए होता है। तो आप ये प्रश्नवाचक इसीलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, यानी जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह से आप तो इसके बारे में समझ गए होंगे। व्यक्तियों के लिए व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए तथा व्हिच का प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं दोनों के लिए होता है। व्हिच निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, सजीव के लिए होता है, छोटे प्राणी जितने हम सब के लिए इन सब का प्रयोग होता है। इस तरह से हु का प्रयोग होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरफ से होता है। हुज का प्रयोग पोसेसिव फॉर्म में होता है तथा व्हाट और व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस आता है। जो प्रोनाउन किसी नाउन के साथ स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत हु, हुज, हुच, हुम, विच, दैट और एज शब्द आ जाते हैं। जैसे सी इज़ द गर्ल और हु विल हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद करेगी, यह वही लड़की है जो तुम्हारी मदद करेगी। तो हु शब्द जो है वो व्यक्ति के लिए है, तो यहाँ हु से पहले देखो गर्ल लिखा है। और जैसे अंशु इज द प्यून हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड, अंशु एक प्यून है
जिसके पैर फ्रैक्चर्ड हैं यानी खराब हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, विभाग सूचक सर्वनाम यहाँ पर भी है। विभाग सूचक सर्वनाम जो है, जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हों, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर, नन शब्द आते हैं। तो जैसे आइदर ऑफ द फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड द वर्क और ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड, यानी प्रत्येक लोग सजा पाए। यानी ऐसा विभाग सूचक सर्वनाम जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों के होने के बाद भी सबका बोध कराते हों, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।